बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के कुछ कॉमन क्वेश्चन जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो यदि आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की है और आप बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है। आपको इस वीडियो से ये भी पता चलेगा कि जो आपकी परीक्षा में पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर जब भी आप परीक्षा होगी तो इसमें जो पेपर आपको देखने को मिलेगा वह कैसे होगा, वही मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पिछले साल का मॉडल पेपर है, ऐसे ही पूछा गया था। कुछ इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। उनका उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे तैयार करना, उसकी भी जानकारी दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से उनकी जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो प्रूफ के तौर पर देख लीजिए और यहीं से वीडियो को हम शुरू करेंगे। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर लिखा ना, बीए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये प्रश्न पत्र का नाम है। ये भारत के सभी यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर होने वाला है। समय आपका 2 घंटे या फिर 3 घंटे का समय मिलता है, 75 का पूर्णांक होता है। सबसे पहले अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने से पहले यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी जाती है, इनको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर यही लिखा होता है कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और आज की इस वीडियो के सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है अतिलघुत्तरीय का कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन कब से कब तक चला और उसने अपने शासन के दौरान क्या क्या उसने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, सिलेक्ट कराएंगे, उत्तर नहीं बताने वाले। और उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी हम आपको दे देंगे, ठीक है। नोट करिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जो मैं बताऊंगा इनको नोट कर लीजिएगा। रामबाण क्वेश्चन है, रामबाण, ध्यान से सुन लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919, नोट करिए, भी क्वेश्चन आएगा, नोट करिए, कई बार रिपीटेड है, ठीक है। मैं आपको इस हिसाब से क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि 2021 में पूछे गए, 22 में पूछे गए, 23 में पूछे गए और कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए। और अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ये क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य, इसी तरह मौलिक अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, आज तक ऐसा कोई पॉलिटिकल साइंस का पेपर छूटा ही नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, हमेशा आता है, तो नोट करिए इसको भी, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है। अगर आपके पास समय है तो इसका उत्तर तैयार करें, अदरवाइज इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अतिलघुत्तरीय में इस मॉडल पेपर में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में यहीं पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर फोकस नहीं करना कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इस अतिलघुत्तरीय से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, इस बार आने की संभावना है, उनके बारे में आई होप आपको जानकारी मिल गई। पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है, दूसरा है और तीसरा है और चौथा ये, और इसी में मौलिक कर्तव्य के साथ यहाँ पर मौलिक अधिकार ये भी ऐड कर लीजिएगा, इसको भी तैयार कर लीजिए, पक्का फंसेगा। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय थोड़ा मतलब कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, ठीक है, लॉन्ग का। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, कितने नंबर मिलेंगे इस प्रश्न का उत्तर देने पे। यहाँ पर कितने मिलेंगे, 15 नंबर मिल रहे हैं एक प्रश्न का उत्तर देने पे, ठीक है। तो आपको मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है बस, ठीक है। लघु उत्तरीय हो विस्तृत उत्तरीय हो उस पर नहीं, मतलब कि भाई लघु उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय का मतलब यही होता है कि भाई लघु उत्तरीय में करीब करीब आप 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना होता है, और अगर वही प्रश्न मान लीजिए कि दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया तो 5 शब्दों में उत्तर देना होता है। इस बात को ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों की समझ। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 800 शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ ऊपर दिशा निर्देश दी गई हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा अभी, ठीक है, ठीक है। अब जितने आगे क्वेश्चन आएंगे इनका हर एक क्वेश्चन का उत्तर 800 शब्दों में देना है और हर एक प्रश्न का उत्तर देने पे 15 नंबर मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न है मतलब कि लॉन्ग टाइप का, मतलब जो दीर्घ उत्तरीय फिर विस्तृत उत्तरीय बोल सकते हैं, कि 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम बताइए। एक समय था जब 1857 का था, उस समय एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, वो किस वजह से हुई थी, ठीक है, उसके कारण लिखना है और उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला उसके बारे में लिखना है आपको, लिखना है, जो कि एक रामबाण क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, परीक्षा में बार बार आया है, ठीक है, ठीक है। और यहीं पर अथवा करके दिया गया है क्वेश्चन। मान लीजिए इस प्रश्न के उत्तर के बारे में आपको नहीं मालूम है डिटेल में, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए या फिर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है, आपको 15 नंबर मिलेंगे। मतलब दोनों प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, या तो ये दीजिए या तो ये दीजिए, ठीक है, आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। जिसके बारे में अधिक जानकारी, इन 2 क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन आपको ऑप्शनल दिया गया है कि मान लीजिए इसके बारे में नहीं नॉलेज है तो आप इसके बारे में भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके।
तो दूसरा क्वेश्चन है अथवा करके कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन कुल मिला के ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मतलब सेम टू सेम तो ऐसे ही मॉडल पेपर आ नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ होंगे जो सिमिलर होंगे, जो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, उन कुछ कारण थे इसकी वजह से हुई थी, तो उसके बारे में आपको लिखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी कई बार रिपीटेड है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की समझता है कि भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण बताइए, और अथवा करके मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो आप नीचे वाले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसे हुई है और इसके क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए, ठीक है। तो भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख लक्षण है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी जिसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और उसका जो क्षेत्राधिकार है, मतलब कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट है वो कवर करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ तक का जो न्यायालय है, मतलब कि न्याय है जो सर्वोच्च न्यायालय करता है, उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला, यानी कहाँ कहाँ तक के लोग जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में आके अपना न्याय ले सकते हैं, ठीक है, न्याय की बात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें से एक ही प्रश्न करना है, चाहे इसका उत्तर दीजिए चाहे इसका उत्तर दीजिए। अगर आपकी परीक्षा में ऐसा ही आता है अथवा करके तो ठीक है, अथवा करके आता है, तो नहीं आता है तो जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि अथवा करके आपकी परीक्षा में प्रश्न आए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए, जो कि एक 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं लगभग सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई प्रश्न पत्र का तो एक ही नाम है, सब्जेक्ट तो एक ही है, ठीक है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस समय करंट में भारत के राष्ट्रपति कौन है, किन किन छात्रों को मालूम है, देखते हैं कौन कौन ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बताइएगा भारत के राष्ट्रपति कौन है इस समय, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है देश का, उसके कार्य क्या है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या है, क्या क्या हैंडल करते हैं, क्या क्या देखते हैं, और उनके शक्तियों के बारे में लिखना, उनके पास पावर क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या वो कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास पावर, जैसे कि आपके पास कोई पावर होगा ना कि आप कहीं जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो इसी तरह राष्ट्रपति जो होता है उसके पावर क्या होते हैं, कार्य और पावर के बारे में लिखना है, यानी शक्तियाँ के बारे में। अथवा करके दूसरा भी क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इसके बारे में आपको नहीं नॉलेज है, नहीं अगर जानकारी है, तो अथवा करके यहाँ पर दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो कुल मिला के ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कई बार रिपीटेड है, लेकिन ये आप सभी के लिए 90% महत्वपूर्ण है। कुछ परीक्षाएं ऐसी हुई जिसमें नहीं आया था, ठीक है, लेकिन पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा। और मैं फिर से बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं कि यही इसी तरह मॉडल पेपर आए, इसी तरह आपको मतलब कि अथवा करके आपको क्वेश्चन तो आएंगे पक्का है, लेकिन ये अथवा वाला जो पैटर्न है ये जरूरी नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पे मेन फोकस करिए, ठीक है। और इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी हम आपको भी दे देंगे, ओके। तब आप तैयार कर लीजिएगा उत्तर। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि लोकसभा की संरचना और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। जो लोकसभा है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और लोकसभा की कुछ पावर्स उसके अलग होते हैं, कुछ शक्तियां हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये मूल्यांकन जो लिखा है इसका मतलब ये मतलब कि मूल्यांकन हम उसका मूल्य निकालें, ये ऐसा कुछ नहीं, उसकी शक्तियों के बारे में लिखना, थोड़ा डिटेल में लिखना। कुल मिला के 800 शब्द बोलेगा या फिर 500 बोलेगा तो 150 शब्द अगर आगे पीछे भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा ना हो, 150 शब्दों तक चल जाएगा, ठीक है। बाकी लिखेंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अगला है कि राज्यपाल की शक्तियाँ के बारे में बताइए। जो राज्यपाल होता है उसके पास भी बहुत सारे पावर्स होते हैं, और उसकी जो स्थिति है उसके बारे में लिखना है। राज्यपाल से यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हैं, उनको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, ध्यान सुनेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, मुख्यमंत्री के कार्य बताइए और प्रधानमंत्री के कार्य बताइए, ठीक है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताइए और मुख्यमंत्री की शक्तियाँ बताइए, ठीक है।
और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। जो मैंने बताया इनको नोट कर लीजिए, इनका उत्तर आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त होता पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। मेन आपको क्वेश्चन यहाँ पर उठाना है, बस क्वेश्चन का उत्तर तैयार कर लेना और पैटर्न वाले पे कुछ मत जाइएगा। मेन आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है और क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। तो आपको काफ़ी सफलता मिल जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है इस मॉडल पेपर में जितने प्रश्न दिए गए अगर आप सभी का उत्तर तैयार करके जाते हैं तो 75 में से आप आसानी से 40 से 50 नंबर ला सकते हैं। मैं मुहर लगा के बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कॉमन होते हैं वो हमेशा आते हैं, और जो मैंने बताया सब कॉमन क्वेश्चन हमेशा आते ही आते रहेंगे, ठीक है। और इन सभी का उत्तर अगर अभी आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी के लिए आपको, सबके मोबाइल में इंटरनेट है, गूगल बाबा सबके में है, तो गूगल पे जाके या फिर क्रोम ब्राउजर उसमें जाके प्रश्न का उत्तर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जैसे आप इतना डालेंगे उत्तर आ जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में बताइए, इसको ऐसे ही डालेंगे, लिखेंगे गूगल में तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और उसका स्क्रीन, जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन जैसे डालेंगे तो उसका उत्तर नीचे आ जाएगा गूगल पे, ठीक है। तो उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पढ़ने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में भी पढ़ते रहे। बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हमारे चैनल पे चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मतलब 10-12 दिन के बाद ही हम क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियो लाने वाले हैं। उसमें PDF भी होगी, क्वेश्चन भी होगा, उत्तर भी होगा, आपको PDF के तौर पर पूरी नोट्स मिलेगी, ठीक है। तो अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। आपका कोई राय है, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।